जिन बच्चों को अलजेब्रा से लगता है डर वो हो जाए बेफिक्र, क्योंकि आपके लिए मैं लेके आया हूँ अलजेब्रा का सीरीज, जिसके अंतर्गत आप अलजेब्रा का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, महत्तम सारी चीज़ें सीखेंगे। और आज के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी अलजेब्रा में तो होगा ही नहीं, ये दावे के साथ मैं कहता हूँ। तो आज सर्वप्रथम आप सीखेंगे अलजेब्रा के जोड़ को। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कह रहा है कि xy को 3xy के साथ जोड़ना है। अब बताओ यार, xy है और 3xy जोड़ना है। आप बताओ कि 1xy यहाँ है और 3xy यहाँ है, तो टोटल 4xy हो जाएंगे। और आप ऐसे भी मान लो xy को आपने मान लिया एक आम, ठीक है, xy एक आम और 3xy तो 3 आम हो जाएंगे। और बताओ कि एक आम यहाँ 3 आम यहाँ, तो टोटल आपका 4 आम हो गया। और आम के बराबर किसको, xy को माने थे। तो इस तरह से कंसेप्ट आप अपने माइंड में बनाएंगे और फिर आप अपना आंसर प्राप्त करेंगे। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सहायक होगा। और बड़े बच्चे जिनको पता है तो वो सोचते होंगे कि क्या सर जी लेके आ गए। तो आपके लिए ये भले ही आसान है, लेकिन छोटे बच्चे जब मैं पढ़ाता हूँ तो इन चीज़ों में उनको मुश्किल होती है, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। जैसे आप आगे देखेंगे दूसरे प्रश्न में, तो इसमें है x² प्लस 3x और उसके सामने देखिए 2x प्लस 9 जोड़ना है। तो देखिए जाति, समजाति को समजाति के साथ लिखिए, सेम वाले को सेम वाले के साथ लिखिए और उसको जोड़िए। जैसे यहाँ x² का तो कोई जोड़ है नहीं, इसमें x² ये सिंगल वर्ड है, तो इसको आप x² ही रखेंगे। और 3x और 2x है, तो ये दोनों तो जुटेंगे, बिल्कुल जुटेंगे। तो 3x और 2x को आप जोड़ेंगे तो 5x आएंगे और प्लस 9। इसमें आपको ध्यान देना है कि समजातीय को एक साथ रखेंगे और उसको आप साथ में जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब आम है तो आम के साथ ही जुटेगा, इमली है तो इमली के साथ ही जुटेगा, और पपीता है तो पपीता के साथ ही जुटेगा या घटेगा। मान लो आपके पास 4 आम है और किसी ने 5 इमली मांग लिया, तो क्या आप उसको दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। यदि आपको कहेगा कि 3 आम आपके पास है और 2 इमली ले लो, तो क्या आपके पास 5 आम हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो इसी कंसेप्ट को आप लेके बढ़ोगे तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ें क्लियर होते चली जाएंगे। आगे जो आप देखोगे, आगे में है 7x और उसमें से 8x घटाना है। कह रहा है कि 7 आम आपके पास है और 8 आम कोई आदमी मांग रहा है, तो भाई 7 आम तो दे दोगे, लेकिन एक आम आपके ऊपर ऋण रह जाएगा। कहने का मतलब है कि 7x में से जब 8x आप घटाओगे तो 1x आपका ऋणात्मक हो जाएगा, यानी -x होंगे, ठीक है। उसी प्रकार आगे जब आप बढ़ोगे तो आगे देखो, आप यहाँ देखो 8x है ना, 8x है, कहने का मतलब 8 आम है और उसमें से 2 आम आपको किसी को दे देना है और फिर से 6 आम किसी को दे देना। तो बताओ 8 आम है, आपने 2 आम किसी को दे दिया, तो अब आपके पास कितने आम बचे? 6 आम बचे ना। 8 आम थे, 2 आम आपने किसी को दे दिया, तो आपके पास बचे कितने? 6 आम, और उसमें से और 6 आम आपको दूसरे को दे देना है, तो शून्य बचे। या आम वाम कुछ नहीं, शून्य बच गए आपके। तो कहने का मतलब यहाँ x उक्स तो बचेगा ही नहीं। कहने का मतलब 8x में से आप 2x माइनस 2 और 6x माइनस कीजिएगा तो शून्य आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कंसेप्ट आधारित करके बना सकते हैं। और थोड़ा सा आप माइंड को लगाइएगा तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, बल्कि बिना दिमाग लगाए तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आगे जब आप बढ़ोगे तो आगे देखो, आगे आपका है 2/3x, ठीक है, प्लस करना 1/3x, और यहाँ माइनस है ना। देखो आप ये माइनस का चिन्ह जब आप प्लस करते हो और यहाँ -x है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? जब सिंगल रहे माइनस तो माइनस में ही होगा, जब तक वो डबल नहीं आएगा तब तक वो प्लस नहीं होगा। जैसे यहाँ भी माइनस रहता और यहाँ भी माइनस रहता तो वो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ देखिएगा तो सिंगल माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो हम -x लिख सकते हैं। अब इसके नीचे आप जानते हैं कि 1 रख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 तो रहता है। अब ये देखिए
3 आ गया, 3 आ गया और 1 आ गया, तो 3 3 1 का एलसीएम आप निकालिएगा तो 3 आएगा। और भिन्न का जोड़ घटाव तो आपको निश्चित तौर पर आता होगा। तो आप 3 से 3 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, और इसी 1 से आप ऊपर वाले को गुना करोगे तो 2, और x है तो 2x आ गए। फिर इस 3 से आपको 3 को भाग करना है, फिर 1 आएगा भागफल, और ऊपर वाले से 1 से गुना करना है। तो 1 को आप 1 से गुना करेंगे तो 1 रहेगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो x ही रहेगा। ठीक है, और माइनस, यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए 1 से आप 3 को भाग करेंगे तो आपका भागफल आएगा 3। 1 से यदि आप 3 को भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा आपका 3 आएगा, और 3 को आपको x से गुना कर देना है, तो 3 को x से गुना करेंगे तो 3x आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस में दोनों है, ठीक है, और ये माइनस में है 3x। तो पहले तो आप धन धन को जोड़ लीजिए, जो प्लस में है उसे आप जोड़ेंगे ना, तो 2x और 1x जोड़ेंगे तो 3x, और उसमें से 3x घटा लेना है बटे 3 करना है। तो बताओ यार, 3 आम मेरे पास था, किसी ने 3 मांग लिया, मेरे पास बच गए 0 बटे 3। तो 0 को आप कयो भाग में बांटिए, उससे फर्क पड़ने का है नहीं, तो 0 ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप योगफल को बना सकते हैं, और आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।